खम्मा गणिसा भाई, ध्रुव राठी को ना जर्मन शेपर्ड बोलना जर्मन शेपर्ड की बेइज्जती है भाई। ध्रुव राठी नहीं है, राठी की स्पेलिंग गलत हो गई, ध्रुव टट्टी है भाई। ध्रुव राठी ऐसा बंदा है जो खुद को ज्ञानी बताकर व्हाट्सएप से डाटा चुराकर, गूगल से डाटा चुराकर आधे फैक्ट्स पे आपको ज्ञान देके बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर है, यानी तानाशाह है। तो आज ध्रुव राठी के इस रोस्ट को तानाशाह और डिक्टेटर से शुरू करते हैं। वैसे मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे रोस्ट वीडियोस लाता नहीं, मीम रिएक्शन मोस्टली होते हैं, लेकिन यार अभी ना भाजपा के सपोर्टर्स को जो लोग अंध भक्त बोलते हैं ना, मैं ध्रुव राठी जैसे बंदों को बोलना चाहता हूँ कि तुम अंध बिकाऊ हो। देखो भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी तानाशाह होते ना तो इतनी गालियां सुनने के बाद या तो ध्रुव राठी का चैनल उड़ जाता या ध्रुव राठी उड़ जाता। तानाशाह ना अपने बारे में इतनी गालियां नहीं सुनता, सीधा गायब कर देता भाई। तो विश्वास नहीं हो तो नॉर्थ कोरिया को देख लो। देश के बारे में अगर बात बोलनी है तो देश में रहकर बोलो ना, सिंपल एज दैट। तुम अपने घर की बुराई दूसरे घर में जाके करोगे क्या? या अपने घर वालों को बोलोगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन चाहिए। लेकिन ध्रुव राठी जैसे बंदे ऐसे नहीं, वो बाहर जाके रोएंगे इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया पे जोक्स मारेंगे। तो भाई ये नहीं सुनेंगे, एक बार को पार्टी के पे सुन लेंगे, लेकिन देश पे नहीं चलेगा। तो वापस आते हैं अपन तानाशाह के मुद्दे पे। तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में ओपोजिशन चुनाव जीतती है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तानाशाह होते हैं ना तो भाई चुनाव जीतने की बात छोड़ो, चुनाव होते ही नहीं है। कॉमन सेंस। सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड चंडीगढ़ मेयर वाले मामले में ओपोजिशन के सपोर्ट में, ओपोजिशन की साइड में अगर फैसला सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम सही है। लेकिन अगर वहीं ईडी अगर गिरफ्तार करके केजरीवाल को जेल में डाल देती है तो सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है और मोदी तानाशाह है। कॉमन सेंस कहां है? सुप्रीम कोर्ट अगर संजय सिंह के फेवर में फैसले देती है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम सही है, और सुप्रीम कोर्ट अगर मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी का है उसको बेल नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, मोदी तानाशाह है। लॉजिक कहां है भाई? मोदी अगर तानाशाह तो भारत के 20% राज्यों में बीजेपी के सीएम क्यों है? लॉजिक कहां है भाई? मोदी अगर तानाशाह है ना तो भाई शाहीन बाग और किसान आंदोलन महीनों तक क्यों चल जाते हैं? क्यों मोदी ने आर्मी भेज के सबको हटाया नहीं? मोदी अगर तानाशाह होता तो मंदिर बनाने में, मंदिर का फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लग जाता? चुटकी में हो जाता ना। कॉमन सेंस कहां है? लॉजिक कहां है भाई? मोदी अगर तानाशाह होता ना तो केजरीवाल ईडी के पहले समन में जेल के अंदर होता। मोदी तानाशाह, लॉजिक कहां है? और दूसरी बात यार, केजरीवाल पे केस है ना बीजेपी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने किया था। अब उसकी किस्मत खराब थी कि वो इलेक्शन के आसपास जेल चला गया। अगर वो ईडी के पहले समन में अंदर चला जाता या ईडी से मिल लेता तो भाई 9 समन भेजे ईडी वालों ने, तो तब तक तो मामला सुलट ही जाता। वो इलेक्शन के टाइम पे बाहर भी आ सकता था। वो खुद की वजह से जेल के अंदर गया है, कांग्रेस की वजह से जेल के अंदर गया। तुम मोदी को टांग रहे हो, तुम मोदी को गालियां दे रहे हो, अरे लॉजिक कहां है भाई? तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए चुनौती है जो जर्मन शेपर्ड यानी ध्रुव टट्टी को फॉलो करते हैं, उसके फैन है। वो ये वीडियो बिल्कुल कतई मत देखे, क्योंकि वीडियो के एंड में जाते जाते है ना तुम है ना खुद ध्रुव राठी को गालियां देने लग जाओगे और खुद बोलने लग जाओगे भाई ये कितना झूठा और कितना दोगला इंसान है। तो वीडियो एंड तक देखना। और ग्रिल गैंग में से ये वीडियो कौन कौन देख रहा है जल्दी से कमेंट करके बता देना, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर देना। लाइक भाई मोटिवेशन मिलती है, तभी तो मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगा। देख रहे हो कंसिस्टेंसी, देख रहे हो तुम मेरी। ग्रिल गैंग असेंबल। मोदी के तानाशाह पर मैं ना लास्ट पॉइंट करना चाहूंगा। तुमने निर्मला सीतारमण का नाम सुना होगा ना, जिसके पास अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। भाई उसका पूरा परिवार कांग्रेसी है। हाँ, उसका पति भी प्रखला प्रभाकर, जो कि एनी टाइम मोदी को गालियां देता रहता है। भाई मोदी के खिलाफ तो उसने पूरी किताब लिख दी, फिर भी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रखला प्रभाकर की पत्नी निर्मला सीतारमण के पास। तो भाई लॉजिक लगाओ कि अगर मोदी तानाशाह होता तो कांग्रेस परिवार की बहू को फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे देता यार? मोदी तानाशाह। भाई ये तो पहला पॉइंट हो गया देखो मोदी के तानाशाह के ऊपर। अब मैं तुमको लेकर चलता हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ इस जर्मन शेपर्ड, भाई जर्मन शेपर्ड बोलता हूँ तो मुझे जर्मन शेपर्ड की बेइज्जती लगती है यार। उस ध्रुव टट्टी ने ना कहाँ कहाँ झूठ बोला, कहाँ कहाँ बकचोदी बातें करी है, कहाँ कहाँ बिना फैक्ट्स वाली बातें करी, वो दिखाने। लेट्स गो। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की। हाँ भाई, तू तो एकदम राजा हरिश्चंद्र की औलाद है ना, हमेशा सच बोलता है भाई, है ना। तू बोले तो सच का रखवाला, ध्रुव राठी खोपड़ी वाला, और जो कोई दूसरा बंदा बोल दे तो वो हो गया गोदी मीडिया, अंधभक्त। अबे भाई चमचागिरी की भी हद होती है यार। मानता हूँ पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तुझे ओपोजिशन पैसे देती है हर बार ये सब बोलने के लिए, लेकिन इतना भी तो थूक के मत चाटा कर। रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। देखना भी रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। और भाई इसे कहते हैं थूक के चाटना। इफ थूक के चाटना हेड फेस, ये है थूक के चाटना। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देख लो। भाई तू इतना भी थूक के मत चाटना यार कि तेरी जबान ना तेरे खुद का टेस्ट ही भूल जाए।
और यार कुछ बोलने से पहले ना अपनी पुरानी वीडियोस देख लिया कर। ओ सॉरी, इसकी तो पूरी टीम है ना, तो भाई अपनी टीम में से किसी को दिखवा लिया कर। लेकिन इसकी टीम भी तो इसके जैसी है, एकदम अनपढ़, गवार, जाहिल, अंध, बिकाऊ, थूक चाटने वाली। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में ये क्लेम किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। अब ये क्लेम उसने किस रिपोर्ट के बेसिस पे किया है ये तो हमें नहीं पता, बट दिस इज व्हाट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टू से ऑन दिस। क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव रहता है, सीधे तौर पे सरकार से दबाव रहता है? I must tell you this. In my 23 years as a judge of the High Court, as a Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल दे, बंद कर दिया भाई जी। तो बोलो भाई, फालतू में ना कोई भी सरकार की बुराई करने लग जाए ना तो यार तुम उसके साइड मत हो जाओ यार, थोड़ी रिसर्च करो तुम भी। अब तुम इस वीडियो को देख के तुम्हें पता लग रहा होगा ना इसकी टीम कितनी रिसर्च करती है और कितनी झूठी रिसर्च करती है। भाई फैक्ट्स पे भी बात कर लो कभी यार। पता नहीं मुझे यार कौन सी गूगल रिसर्च करते हैं, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, कौन सी पाकिस्तानी, अच्छा बात नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी में ज्ञान लेते हैं ये हैं? भाई तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट को बदनाम कर रहे हो यार। बाहर के देश के ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या लगेगा यार? तुम जर्मनी में बैठ के वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सच तो बोल लो यार। जो चीजें पता नहीं उसके बारे में झूठ क्यों बोलना? इनको कुछ करना नहीं है। अपने गुरुजी है श्री 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 केजरीवाल जी, जो खुद पुलिस है, खुद ही फैसला सुना देते हैं। भाई दुर्टट्टी है ना, कोई भी झूठा फाल्स क्लेम कर देता है, तुमको फंसा लेता है, फिर कोई बंदे इसको ट्रोल करेंगे, रिपोस्ट करेंगे, उसके बारे में सही ज्ञान देंगे। फिर ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा अपनी पुरानी वीडियोस कर देगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट, यूट्यूब से गायब। अब देख लो तुम, पूरे से कारनामे है ना, ये पहले भी बहुत कर चुका है। यहाँ भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद बोल रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं रहता, कोई कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ये बंदा उनके सामने बैठ के उनको ही झूठा साबित कर देगा, उनको ही बोल देगा नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, गलत है, आप तो आपने तो पैसे खाए हैं। अबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसे नहीं जर्मनी जाके जर्मन शेपर्ड बन जाओ। भाई प्रेशर है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नहीं है, दूर टट्टी पर है बीजेपी को डिफेम करने का। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। उस टाइम बीजेपी से पैसे ले रहा था क्या? इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। भाई के हिसाब से ना जो भी करप्शन होता है ना वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन होता है। भाई भाई के पॉइंट सेम है, भाई के पंच लाइन सेम है, भाई की स्क्रिप्ट सेम है, भाई के पास है ना 5, 10, 15 लिखी होगी पंच लाइंस की, ये लाइन बोलनी है। भाई हर चीज में वही घुसा देता है। कांग्रेस की बात करो, बीजेपी की बात करो, मेरे को लग रहा है इस टाइम भाई ने बीजेपी से पैसे खाए थे। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। 0 तो भाई वोट नहीं देना कांग्रेस को। पहले इतना करप्शन कर रही थी, हैं 70 साल करप्शन किया, तो भाई राहुल गांधी को क्या करोगे? वोट देगा भाई मोदी जी यार। अबे बिन पेंदे के लोटे, बिना चटनी के मोमोज, बिन आलू के समोसे, भाई इतना पलटू इंसान ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब वो क्या है भाई, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वीडियोस बनाओ और पैसे छापो, व्यू छापो। हालांकि इसने कांग्रेस के बारे में थोड़ा ज्यादा सच बोल दिया, वो अलग बात है। भारत के इतिहास में किसी सरकारी संस्थान में SC और ST का आरक्षण खत्म होने का एकमात्र उदाहरण जामिया मिलिया इस्लामिया है, जिसमें SC ST आरक्षण मिल रहा था। और चूंकि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, सच्चर बोल चुके हैं, उसको ग्राउंड बनाकर इन्होंने वहां पर उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया और वहां से SC ST रिजर्वेशन ले लिया वापस। अब तुम सोचो यार, कैसे बीजेपी वालों को डिफेम करते रहते कि आरक्षण हटा देंगे, वो हटा देंगे। आरक्षण जामिया में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसने हटाया? कांग्रेस ने। फालतू में डिफेम बीजेपी को करते रहते हैं। और बीजेपी का कोई बंदा अगर गलत काम और गलत कांड कर रहा है तो उसको करो ना, उसको बोलो ना। भाई पूरी बीजेपी को क्या डिफेम करना है? तो मैं तो बीजेपी से भी ये करना चाहूंगा कि यार कोई तुम्हारा बंदा है जो गलत काम कर रहा है, गलत कांड कर रहा है, रेप कर रहा है, कोई किसी को मार वार दे रहा है, तो उसको निकालो बाहर, हटाओ भाई। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये वाला काम ये 1981 में कर चुके थे, पहले ही हो चुका है। तो मतलब 2 इंस्टेंस जो आरक्षण खत्म करने के जो आरोप ये भाजपा पे लगाते हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके थे। और उस समय कंसेंसस वो इसलिए बना पाए क्योंकि उससे पहले रंगनाथ और सच्चर में ये माहौल बना चुके थे कि हाय मुसलमान कितना पीड़ित है। तो अब हाई पीड़ित है तो कुछ देना पड़ेगा। 2009 का अपना कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें बता रहे हैं कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया। और वो लिस्ट इतनी खतरनाक लिस्ट है कि आप माइनॉरिटीज को एज ए ग्रुप 4 लाख स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। उसमें तो मुस्लिम इलीट भी है, उसको क्यों ऑफर कर रहे हैं? और उसको अगर ऑफर कर रहे हैं तो हिंदू इलीट ने कौन सा अपराध किया है? उनका पाप क्या है? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए। इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? NSSO का। NSSO लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से।
पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी। चलो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। भाई सुधांशु तिवारी से पंगा मत लेना भाई, इस चीज को कहते हैं ना खड़ी लकड़ी अपने पिछवाड़े में लेना। यार जब पता ना हो ना किसने बोला क्या बोला है तो न्यूज चैनल पे जाके ना ऐसे बंदे के सामने नहीं बोलना चाहिए कुछ जिसने पूरा संविधान घोट के रख चुका है। भाई सुधांशु तिवारी से थोड़ा बच के रहो, थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। ऑपोजिशन वालों क्या मुंह उठाए और चल दिए। भाई तुम अपनी कैंपेनिंग करोगे तो भाई राहुल गांधी को अगर तुम अपना चेहरा रखोगे ना प्राइम मिनिस्टर के लिए तो भाई मोदी का प्रचार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राहुल गांधी को देख के लोग ना मोदी को ही वोट देंगे। मुंह उठाए और जल्दी डिबेट करना है। भाई रिसर्च तो ढंग से कर लिया करो। भाई बताओ ऑनलाइन बेइज्जती कराकर तुमको क्या मिला? रही सही तुम्हारी जो पार्टी की थोड़ी बहुत इज्जत वो भी चलेगी और ऐसे भाषण सुन के यार जो लोग देखेंगे वो तुम्हें वोट वैसे भी नहीं देंगे। फिर वोट नहीं मिलेंगे, तुम जीतोगे नहीं, तुम्हारी 1-2 सीट भी नहीं आएगी तो तुम बोलेगे ईवीएम हैक कर लिए। ईडी सरकार के इशारों पे नाचती है, सुप्रीम कोर्ट तो बिकी हुई है। भाई मैं कह रहा हूँ तुम बस इतना कहो आगे निकल जाओ, अंगूर खट्टे हैं और आगे बढ़ो। सीधा साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग वाले हानिकारक साइड इफेक्ट्स जो हमने देखे हैं वो हमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन में देखने को मिले। इसके दिन कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इशू को डिटेल में स्टडी किया और हमारे पास ठोस डेटा अवेलेबल है कि एक्चुअली में इससे कितना रिस्क है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA का कहना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है इस वैक्सीन से वो है 1 आउट ऑफ 100,000 केसेस। मतलब अगर इस वैक्सीन को 1 लाख लोग लगाएंगे तो उनमें से एक ऐसा केस निकल सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिले। तो ये जो रिस्क है ये वेरी रेयर रिस्क है। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर के डेटा के अकॉर्डिंग ये रिस्क और भी ज्यादा कम है। उन्होंने कहा है कि रिस्क एक्चुअली में 1 आउट ऑफ 250,000 केस। तो मतलब भाई तुम वैक्सीन का ना ब्लेम है ना मोदी पे नहीं डाल सकते, तुम इस पे डालो भाई। कोविड शील्ड वाले मरते हैं ना भाई, इस पे डालो भाई। मैंने भी कोविड शील्ड लगवाई है भाई। देख रहे हो ये बंदा कितना इलॉजिकल है भाई। ये पता नहीं इसने कहां से न्यूज पढ़ी है। अभी यही बंदा बोल रहा होगा मोदी ने लगवाई कोविड शील्ड, तुमको मारना चाहता है, मोदी है मोदी। व्हाट द फक ब्रो। देखो भाई यार मैं कोई ना बीजेपी का कट्टर सपोर्टर नहीं हूँ कि भाई कट्टर बीजेपी गलत कर रही है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर बीजेपी कहीं सही है तो मैं बोलूंगा सही है। ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, तुम अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें दिख जाएगा। जो बीजेपी की चीज मुझे सही नहीं लगती वो बीजेपी को भी ट्रोल करता हूँ मैं, और जो बीजेपी की चीज सही लगती है तो तारीफ भी करता हूँ, और जो अगर कांग्रेस की सही चीज लगती है तो कांग्रेस की भी तारीफ करता हूँ। बट यार मैं भी आप जैसा बंदा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी को देख रहा हूँ, और तुम्हारे जैसे मैं भी कहीं छोटे से गाँव से उठ कर आया हूँ। तो मैं किसी से एक पार्टी से इंस्पायर्ड होकर ये सब नहीं बोलूंगा। और बात ना हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे है ही नहीं, बात इंसान टू इंसान की। भाई मुस्लिम भी अच्छे होते हैं, हिंदू भी अच्छे होते हैं, सब अच्छे हैं। तो बुरा है वो बुरा है, उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म को तो कभी बोलना ही नहीं है भाई। तो भाई जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा तब तक मेरे को पता है बीजेपी की सरकार बन चुकी होगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मेरा कोई व्यूअर है ना कांग्रेस का सपोर्टिव भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम अपने पॉइंट रखो, मैं अपने पॉइंट रखता हूँ। अपने को लड़ना नहीं है, अपने को लड़ना वड़ना नहीं है। सरकार तो कल भी आएगी परसों दूसरी आएगी, अपने को नहीं लड़ना है। कोई बात नहीं है, तुमने थोड़ा गलत सोच लिया, ध्रुवाटी को गलत फॉलो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चिल करो, तुम सुबह का भूला कर शाम को घर लौट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो चिल करो यार, तुम्हारा भाई तुमसे गुस्सा नहीं होगा। तुमको भी बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं बीजेपी का सपोर्ट ले रहा हूँ। भाई तुम अपने मुद्दे रखो यार, अपन डिबेट करेंगे, हेल्दी डिबेट करेंगे। भाई एट द एंड में तुमसे ये कहना चाहूंगा यार, बिना फैक्ट जाने, बिना कुछ जाने पहचाने रिसर्च करे ना ऐसे किसी ध्रुव टट्टी को ना फॉलो मत कर लेना। क्योंकि तुम्हारे लिए अगर कोई नेता तुम्हें बड़ा इंस्पायर करोगे और तुम्हें पसंद होगा कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ध्रुव टट्टी जैसे बंदे है ना उसके बारे में भी गलत फैक्ट्स बोल के तुमको कन्विंस कर लेंगे, तो लिटरली कन्विंस हो जाओगे तुम। तो पूरी रिसर्च किया करो। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। सबसे फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगा, और ध्रुव टट्टी पे अगर सेकंड पार्ट इसका लाना है, तुमको मस्त लगा ये वीडियो, तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सेकंड पार्ट मुझे चाहिए। मैं और रिसर्च करके और अच्छे से रिसर्च करके पूरा ध्रुव टट्टी पे जर्मन शेफर्ड पे ना पूरा अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट हो जाना चाहिए, वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।